लक्ष्मण को विवश कर दिया है सीता माता ने, क्योंकि 3 हट है, नारी हट, जोगी हट और बाल हट। लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मेरे ऊपर विश्वास तो करो, मेरे स्वामी के ऊपर कोई संकट नहीं है। लक्ष्मण जी को आज विवश कर दिया तो लक्ष्मण ने भी एक ही बात कही कि देखो भाभी, मैं जा तो रहा हूं पर एक रेखा खींच करके जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना, और इस रेखा को तुमने पार अगर नहीं किया तो तुम सुरक्षित रहोगे, और अगर इस रेखा को पार कर दिया तो कोई ना कोई आएगा और तुमको यहाँ से ले जाने में देर नहीं करेगा। ये कथा का प्रसंग क्यों मैं बोल रहा हूं? मेरी माताएं, मेरी भाभी और मेरी बहनें, आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि वो लक्ष्मण रेखा दूसरी कुछ नहीं है। लक्ष्मण रेखा आपके घर ससुराल की है, आपकी मर्यादा की है, आपकी डेढ़ी की है, आपकी सासू की मर्यादा है, आपके ससुर की मर्यादा है, आपके पति की मर्यादा है, अपनी ननंद की मर्यादा है। इस मर्यादा को संभाल करके रखोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारा खूब सम्मान होगा, परंतु इस रेखा को पार कर दिया तो सम्मान खत्म होने में देर लगेगी। भगवान भगवान महाकाल भगवान, आज शंकर भगवान ने भी सती को यही ज्ञान दिया कि देख सती, मैं तुझे समझा रहा हूं, अगर अपने घर में निमंत्रण नहीं आए ना तो अपने को नहीं जाना चाहिए। बस सती नहीं मानी और उसका परिणाम आपने देखा होगा कल। सती ने शंकर की बात नहीं मानी, और जब शंकर की बात नहीं मानी तो सती सज धज करके तो गई है और लौट करके नहीं आई है। तुम्हारे जीवन में भी एक बात ध्यान रख लेना, ससुराल में अगर दुख आए तो उस दुख को सहन कर लेना। आपका पति आपको ताड़ना दे तो उस ताड़ना को स्वीकार कर लेना। सासू अगर आपको थोड़ा डांट दे तो थोड़ी डांट को स्वीकार कर लेना, पर अपने घर की मर्यादा मत छोड़ना। लेकिन जिस दिन तुमने घर की मर्यादा छोड़ दी तो तुम्हारा भी सम्मान गिर जाएगा और तुम्हारे ससुराल का भी सम्मान गिरने में, ये विचार कर लेना। मेरे भगवान शंकर भगवान का आज सती का प्रसंग आज कल हमने पूर्ण किया, और आज सती माता का प्रसंग पूरा होने के बाद में आज शंकर भगवान का दूसरा विवाह, और आज का विवाह तो बड़ा अलौकिक है। महादेव आ रहा है, बारात इतनी भव्य आई है, और बिल्कुल यही दर्शन करेंगे भाव के साथ में। बिल्कुल आज मन लगाकर कथा श्रवण करना, बिल्कुल भाव के साथ में चिंतन, ऐसा नहीं कि अपन उठ उठ करके जाए, नहीं। मेरा महादेव यही आएगा, अगर आपका भाव सही हुआ तो मेरा महादेव यहाँ दर्शन देने के लिए आएगा, आशीर्वाद देने के लिए आएगा। और देखो आज मेरे भगवान का दूसरा विवाह, हिमाचल नाम का राजा और रानी का नाम मीना। हिमाचल नाम का राजा जिसके यहाँ पर संतान नहीं है, रानी का नाम मीना, इनके यहाँ पर भी संतान नहीं है। तो विचार करने लगे कि कौन संतान देगा। तो देखो गुरु का कितना बड़ा पद माना जाता है। जब संकट आए तो गुरु को याद करो, जब घर में कोई विपदा आ जाए तो गुरु को याद करो। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु बना लेना। एक बार भगवान काम करे या ना करे, पर गुरु ने अगर कह दिया तो भगवान भी काम करेगा, और गुरु की कृपा से कार्य पूरा होने में भी देर नहीं लगेगी। बोलो हर हर, सदैव गुरु बना लो। इन बहनों को भी कह रहा हूँ गुरु बनाओ, माताओं से कह रहा हूँ गुरु बनाओ। गुरु का पद बहुत बड़ा है, और हिमाचल नाम का राजा आज अंदाजा देख लिया कि सब जगह चला गया, मेरे को संतान नहीं हुई, तो आज मन में विचार किया कि भगवान के दर पर खूब गया, अब गुरु के दर पे मुझे जाना चाहिए। और रामचरितमानस गुरु की उपमा दे रही, कहते हैं गुरु ग्रह गया तुरत माई पाला,
शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, कभी भी आपको मुहूर्त दिखलाना है तो गुरु को अपने घर पे नहीं बुलाना चाहिए, गुरु के घर पे अपने को जाना चाहिए। ये दशरथ जी की बात कह रहा हूं। आज यहाँ पर कथा में आया कि देखो मेरे भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जब भी कोई मुहूर्त निकालना है, कोई ज्ञान की बात करना है, तो गुरु को अपने घर पे बुलाना नहीं चाहिए। गुरु को बुला करके अपने घर पे नहीं कि अपने कह रहे कि मेरे घर पर आओ, नहीं, अगर आपको कोई मुहूर्त दिखलाना है तो गुरु के घर पे जाना चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। और आज दशरथ जी भी वशिष्ठ ऋषि के पास में गए, हिमाचल नाम का राजा, ये भी अपने गुरु के पास में गए। और देखो रामचरितमानस की क्या चौपाई कह रही है कि गुरु ग्रह गयं तुरत महिपाला और चरण लागी कर नयन विशाला। जैसे ही वहां पर गए हैं और आज मेरे भगवान कह रहे हैं, गुरु के घर पर गए, गुरु को प्रणाम किया, चरण लागा है, उनको प्रणाम किया, वंदन किया, और वंदन करने के बाद में आज गुरु ने पूछा कि आने का क्या कारण है। हिमाचल नाम का राजा कहने लगा, भगवान आपकी कृपा मेरे ऊपर सदैव है, मेरे परिवार के ऊपर सदैव है, पर भगवान मेरे घर पर संतान नहीं है। और सबसे बड़ा दुख, ध्यान से सुन लेना, धन भी मिल जाए और संतान का सुख नहीं हो तो वो धन भी कोई काम का नहीं। मान लो अंदाजा लगाओ, अपने 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना लिया, और मकान में अगर संतान की जोड़ी नहीं बन गई तो मकान काम का है क्या? नहीं। अरे कभी कभी शास्त्र ने तो ये कहा है कि घर में कोई रोने की आवाज नहीं आई नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता है, छोटा सा बालक रोए तो भी अच्छा लगे। आज हिमाचल नाम का राजा आंख में से आंसू आ गया, कहने लगा भगवान मैं बांझ के रूप में हूँ, मेरी स्त्री को, मेरी धर्म पत्नी को लोग बांझ बोल रहे हैं। भगवान ऐसी दया करो, ऐसी कृपा करो। और मेरे जीवन में मैंने संतों का खूब आदर किया, महात्माओं का मैंने खूब आदर किया, पर भगवान मेरे घर पे संतान नहीं है। और एक बात शिव पुराण के माध्यम से कह रहा हूं, संतान अगर नहीं होना तो इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यात्रा में लोग जाया करते हैं, वहां पर देवता आते हैं, वहां चले जाते हैं। और शिव पुराण कह रही है कि संतान अगर चाहिए ना तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में संतान नहीं है, भोलेनाथ का दरवाजा खोल लेना, मुझे पूरा विश्वास है, व्यासपीठ से मैं कह रहा हूं कि कोई दे या ना दे, मेरा महादेव आपको जरूर संतान प्रदान करेगा। हर हर मेरा भोलेनाथ जरूर संतान देगा। हिमाचल नाम का राजा आंख में से आंसू आ रहा है, रो रहा है, और गुरु के सामने देखो कितना बड़ा भाव है। गुरु साधारण नहीं है। आप सभी लोग कथा सुन रहे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शिव, जब तीनों उसके अंदर रूप हैं तो जो मांगोगे वो गुरु देने में भी देर नहीं करेगा। आज आंख में आंसू आए, रोने लगा है। गुरु के चरण पकड़ लिए, चरणों को धोया और यहां तक आया कि चरण धोए चरणामृत पाया। गुरु के चरण को धो। आज के जमाने में लोग गुरु बनाते हैं पर उनको चरण यानी उनको प्रणाम करने में भी शर्म आती है लोगों को। और अगर आपको शर्म आए तो कभी गुरु मत बनाना। मेरे गुरुजी थे, वो वृद्ध हो गए थे, कभी भी मैं उनके पास में जाता था तो ये जो अपना माथा था उनके चरण में डालता था। और एक बार और कभी भी अपने यहाँ पर गुरु आते थे उनके चरण को धोता था और चरण धोने के बाद में चरणामृत पीता था। ये मेरे गुरु की कृपा है जो आज आपके सामने कथा सुना रहा हूं। आपका मन गुरु के प्रति नहीं। एक लोगों ने सिर्फ रुपए पैसे वाले देखने वाले गुरु को देख लिया, इधर यजमानों को भी देख लिया, कौन पैसा ज्यादा चढ़ाएगा उसको कान में दीक्षा दे दो। और याद रख लेना, अच्छा गुरु दीक्षा नहीं देता है, अच्छा गुरु आशीर्वाद देता है, और आशीर्वाद देने पर आपका काम पूर्ण कर दिया। क्या दीक्षा दोगे और क्या गुरु को दे दोगे आप?
क्या आप हमें दे सकते हो? आपको मैं बताऊं, गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ न लेते। गुरु ऐसा होना चाहिए लालची ना हो, रुपए पैसे का आदी ना हो। और शिष्य का कर्तव्य क्या है कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। गुरु ने मांगा नहीं और शिष्य इतना दीवाना मिला कि उसने देने में भी देर नहीं करी। यहाँ तक कह दिया कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। अगर आपका सिर कट जाए और देने के बाद भी गुरु मिल गया, बहुत सस्ता सौदा हो गया। मेरे भगवान कह रहे हैं, हिमाचल नाम का राजा, आंख में से आंसू आ रहे हैं, रो रहा है। भगवान सब देवताओं के पास में गया, मेरे घर पर संतान नहीं है, पर आपके पास में गुरुदेव आया हूँ। मुझे मालूम है कि गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है उजाला। जो अंधकार से उजाले को ओर ले जाए, ऐसे गुरु की आज जरूरत है। तुमको अंधेरे में रखे, गुरुजी खुद अंधेरे में रहे, क्या कल्याण होगा? मैं आपको कह दूं कि मदिरा नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे गुरु मदिरा का पान कर रहे हैं। बहुत सारे गुरु को आपको कह दिया कि जनोई धारण करो, बहुत सारे गुरु जी जनोई धारण नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे गुरु कहते हैं कि माता पिता का सम्मान करो, और खुद गुरु जी वहां पे अपने माँ बाप को डांट रहे हैं। कहाँ ज्ञान होगा? तो भगवान जी कह रहे हैं, भगवान जी के चरणों में मन लगाया। आज हिमाचल नाम का राजा, आंख में से आंसू आए, रोने लगा। भगवान मुझे कैसे भी करके मुझे संतान प्रदान कर दो। उधर ध्यान मत दो, यहीं आएंगे ना शंकर भगवान। शंकर भगवान भी यहीं आएंगे। अब आप विचलित होंगे, ये गलत बात है ना। तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु मेरी कृपा अगर आपकी दया हो जाए तो आज मेरे गुरुदेव की कृपा हुई। हिमाचल राजा को आशीर्वाद दिया गया और हिमाचल राजा को आज इतना आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे घर पर साधारण कन्या नहीं आएगी, तेरे घर पर जो कन्या आएगी उसका नाम होगा पार्वती, और शंकर के धर्म पत्नी बनने में देर नहीं करेगी। बोलो हरा हरा। हिमाचल नाम के राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अपने घर पर आया, और जैसे ही घर पर आया आज माता रानी का आराधना करने लगा कि माँ मेरे घर पर प्रकट हो, मेरे घर पर आशीर्वाद देने के लिए। हाँ माँ, मुझे आशीर्वाद गुरु ने तो प्रदान कर दिया है, पर इसके बाद में मीना और हिमाचल नाम का राजा आज हिमालय पर्वत पर गए हैं और माता रानी का आराधना करने लगे। आइए आप और हम मिल करके माता को याद करें, ताकि माँ भगवती आ जाए और शंकर के साथ में विवाह होने में भी देर नहीं करे। आइए गुणगान गाएं मेरी माता को। बोले जगत जननी अम्बे मात की, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। नवरात्रि चल रही है, माता को याद कर रहे हैं हम लोग, और आदर के साथ कहें दरबार तेरा मैया, दरबार तेरा मैया,
सच कहता हूँ तेरा, सच कहता हूँ तेरा, जन्नत का नजारा है।